हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। अपरोक्षानुभूति में प्रसंग चल रहा है कि आत्मा देह से पृथक है। तो युक्ति से और श्रुति से, शास्त्र प्रमाण से ये सिद्ध किया कि आत्मा माने जो ज्ञान स्वरूप इसमें है, जानने वाला, ज्ञान जिसका स्वरूप है, वो इस शरीर से भिन्न है। क्योंकि शरीर तो जानने में आता है, ये ज्ञेय है और वो जानने वाला है। ये मुख्य युक्ति थी और इसके प्रमाण में श्रुति और दूसरे शास्त्रों का वर्णन किया। अब कहते हैं आत्मा तो श्रुति से देह से अलग है, लेकिन क्या देह आत्मा से अलग है? आपने प्रश्न समझा कि नहीं? आत्मा तो देह से अलग है, लेकिन क्या देह आत्मा से अलग है? अब अगर आप झट उत्तर देना चाहें, ये झट जो है संस्कृत में झटित का झट हो गया, तुरंत। तो देह की आत्मा से अलग उपलब्धि नहीं होती, इसलिए सब देह को ही आत्मा मानते हैं। तो बोले आत्मा मानो, लेकिन ऐसे मानो जैसे स्वप्न के देह होते हैं। व्यवहारी तो होते हैं वो, लेकिन होते नहीं। ऐसे ये शरीर जो है ये आत्मा में प्रतीत तो होता है, मालूम तो पड़ता है, परंतु अगर टटोलोगे इसमें तो पंचभूत ही हाथ में लगेंगे, और पंचभूतों को टटोलोगे तो आखिर में परमात्मा ही हाथ में लगेगा, ब्रह्म ही हाथ में लगेगा। तो वैष्णवों ने तो ये कहा कि शरीर को भगवान ही मान लो, लेकिन इसमें बहुत खतरा है। खतरा ये है कि अगर शरीर को भगवान मान लिया तो शरीर के भोग में जो आसक्ति है वो खत्म नहीं होगी। तो कई चीजें हैं, सब माने संसार, सब में भगवान है, भगवान में सब है, सब भगवान है, भगवान में सब नहीं है, भगवान में सब होते हुए भी नहीं है। मतलब इतने विकल्प
जब आप तय कर लोगे तब असलियत में पहुंचोगे, नहीं तो कहीं ना कहीं फंस जाएगा। सब में भगवान है, तो सब में कौन भगवान है भाई? हड्डी मांस को भगवान कह रहे हो, किसको कह रहे हो? तो वहां भी फिर यही मानना पड़ता है कि जीवात्मा जो है इसी को भगवान कहा जा रहा है। सब में भगवान, अगर ये मानोगे कि सब भगवान है तो फिर किसी से आपको वैराग्य नहीं होगा, माने ब्रह्म ज्ञान का रास्ता ही बंद हो गया। बिना वैराग्य के ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, और बिना ब्रह्म ज्ञान के मोक्ष नहीं होता। बोले मोक्ष ना हो कुछ दूसरा लोक मिल जाए, तो वो तो फिर आपकी मर्जी है, जैसे चाहो। दूसरे लोक में जाने की क्या बात है, यही अपना सारा रहे आओ, मगर यहाँ तो कोई रह नहीं पाता। 100 साल रह लोगे, 200 साल रह लोगे, और पहले पहले लोगों की बड़ी बड़ी उम्रें होती थी, लेकिन बढ़ते तो सभी थे आखिर में, तो मर करके कहाँ जाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा रहता है। तो सब भगवान है ये भी ठीक नहीं है, और सब में भगवान है तो व्यवहार कैसे करोगे? क्या जो व्यवहार पुत्र से करते हो वही पत्नी से करोगे? जो पत्नी से करते हो वही पुत्र से करोगे? अब सब में भगवान है तो व्यवहार ये तो भगवान ही हुए ना। अब बोले भगवान में सब है, हाँ ये ठीक है, भगवान में सब है। कैसे? जैसे आत्मा में सपना होता है, प्रतीत होता है, दिखाई देता है। भगवान में सब है। अब भगवान में बैठ जाओ, अब देखो सब है क्या? तो भगवान में भगवान ही है बस, सब नाम की कोई चीज नहीं है। तो यही अंतिम है नारायण, भगवान में भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं। अगर कुछ मालूम पड़ता है तो वो स्वप्नवत है, अथवा वेदांती लोग कहते हैं रज्जु सर्पवत है, तो रज्जु सर्पवत का दृष्टांत अच्छा नहीं है, स्वप्न का दृष्टांत ठीक है। तो पहले तो ये निश्चय करना चाहिए कि आत्मा जो है वो शरीर से अलग है। ये बाकी बातें जो मैंने आज बताई ये तो इसके आगे की बात है। तो ये 38वां श्लोक है, 37 तक कल हो गया था। प्रोक्तोऽपि कर्मकाण्डेन यात्मा देहाद् विलक्षणः नित्यस्य तत्फलं भुङ्क्ते देहपातादनन्तरम्। कहते हैं कर्मकांड में भी जीवात्मा को शरीर से अलग मानते हैं। अगर अलग नहीं मानेंगे तो जो शुभाशुभ कर्म करते हैं उनका फल सुख दुख कैसे भोगेगा, कौन भोगेगा? अगर मरने तक ही है सब कुछ, आगे कुछ है ही नहीं, तो कुछ शुभ और अशुभ है ही नहीं फिर संसार में, चाहे जैसे करो। पहले देश का कानून ये था कि अगर कोई ऑफिसर अपने पद से रिटायर हो जाए और उसके पद काल में कोई गड़बड़ी हुई है तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं माना जाता।
क्योंकि वो रिटायर हो गया, अब उस पर मुकदमा नहीं चल सकता। लेकिन अब ये कानून बदल दिया, अब रिटायर हो जाएगा और उसके काल में यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। अब यही तो हमारा कर्मकांड कहता है ना कि तुम मर जाओगे तो भी तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलेगा। अगर तुमने अच्छा किया है तो अच्छे का फल मिलेगा, बुरा किया है तो बुरे का फल मिलेगा। शंकराचार्य जी तो कहते हैं कि 100 करोड़ कल्प तक कर्म का फल नष्ट नहीं होता। तो कहते हैं अगर तुम कर्मकांड भी मानते हो तो प्रोक्तो भी कर्मकांडे न हो, कर्मकांड में भी ये कहा गया है कि आत्मा देह से अलग है, विलक्षण है। ये अलग और विलक्षण, ये दोनों शब्दों का अर्थ भी समझना चाहिए। अलग तो ये है कि जैसे ये फूल जो है ये मेरे देह से अलग है, मतलब देह के गुण या अवगुण से इस फूल का कोई संबंध नहीं है, और फूल के गुण और अवगुण से मेरे देह का कोई संबंध नहीं। ये तो अलग का मतलब है। लेकिन विलक्षण का मतलब यह है कि संबंध है भी, और एक आध चीज ऐसी है जिसमें का संबंध नहीं है। तो ये देह और आत्मा कर्मकांड में ऐसा मानते हैं कि कर्मकांड में जीव आत्मा जो है वो करता है, भोगता है, ज्ञाता भी मानते हैं, लेकिन कर्ता भोक्ता का ही फल उसको मिलता है। और शरीर से उसका संबंध है, लेकिन कब तक? जब तक ये प्राण चल रहा है। तो दोनों बातें आ गई ना, माने इसके साथ भी है और इसके साथ से अलग भी है। अलग ना हो तो फिर मरने के बाद सुख दुख का फल कौन भोगेगा? तो ये देह से विलक्षण है, जीवात्मा नित्य है, इसलिए वो उसका फल भोगता है। कब के देह पाद अनंतरम, देह के नष्ट हो जाने के बाद। अद्वैत वेदांत भी ऐसा ही मानता है। अद्वैत वेदांत को लोग कहते हैं इसमें भक्ति नहीं है, इसमें कर्म नहीं है, इसमें सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है। वो लोग समझते नहीं हैं। वेद पूरा का पूरा प्रमाण है, उसका एक हिस्सा कर्म कांड है, एक हिस्सा उपासना कांड है, और एक हिस्सा जो है वो ज्ञान कांड है। केवल ज्ञान कांड प्रमाण है ऐसा नहीं है। कर्मकांड जब कर्म का अधिकारी है उसके लिए कर्मकांड प्रधान है, मान्य है। आप कहते रहो मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन अगर कर्मों में आपकी रुचि बनी हुई है, अपने को कर्ता मानते हो, तो आपको भोगना पड़ेगा। ये वेदांत से छुट्टी नहीं मिलेगी। तो अपना अधिकार सही करना चाहिए। अच्छा, उपासना है, आप हृदय प्रधान हो, भावुक हो, कर्म में तो आपकी रुचि नहीं है, लेकिन आप ईश्वर की बात सुनते हो तो आंख में आंसू आ जाते हैं, हृदय गदगद हो जाता है, आप भावना प्रधान। अरे वो तो अपने बेटा बेटियों को से मिलते हैं तो भी जो है आंख में आंसू आ जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। तो उसमें और भगवान के मिलने में कोई फर्क ही नहीं है क्या? तो आंसू आना या गदगद होना ये लक्षण नहीं है भक्ति का। ये तो संसार के व्यक्तियों से भी मिलने से भी हो जाता है। अब हम देखते थे पहले महिलाएं जब मिलती थी तो रोटी नहीं थी वो मिली, एक दूसरे के कंधे पर मुंह रखकर मतलब वो रोने रोने का नाटक करती थी। और अपने बच्चे होते हैं
मान लो बहुत दिन में मिले हैं, विदेश से आया है कोई, तो गदगद हो जाते हैं, आंसू भी आ जाते हैं, छाती से भी लगा देते हैं। क्या भगवान की स्तुति करते समय आप गदगद होते हो, आंसू आते हैं? तो संसार में की क्रिया में तो आंसू आवे नहीं, और भगवान के संबंध से आंसू या गदगद हो, तब समझना कि हमारी भक्ति। और बोले दोनों में ऐसा ही हो तो संसार में भी ऐसा ही हो और भगवान में भी ऐसा ही हो तो? बोले भाई अधका चले हो अभी, वेट एंड वॉच। तो कर्मकांड की दृष्टि से भी ये जीवात्मा देह से अलग है, और श्रुति और युक्ति से तो अब तक बता ही रहे हैं कि आत्मा जो है वो देह से अलग है। अब शरीर से क्या मतलब है? कितने शरीर हैं? एक शरीर तो देखने में आता है, तो क्या इतना ही शरीर है? तो ये तो सब जानते हैं, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है। वैसे इनका विवेक जैसा प्राइमरी की किताबों में लिखा हुआ है, प्राइमरी बने वेदांत के जो एबीसी वाली किताबें हैं। अब आप कहो कि हम उपनिषदों को जो है एबीसी से समझेंगे, एबीसी से नहीं समझ सकते। एबीसी से तो सिर्फ आप इंट्रोडक्शन जैसे होता है वो है। तो पहले 3 शरीरों को समझो, फिर 3 अवस्थाओं को समझो, फिर 5 कोशों को समझो, फिर उनसे अतीत आत्मा को समझो, नारायण, फिर उपनिषद समझ में आएगा। तो अब कह रहे हैं कि चलो स्थूल शरीर से तो मैं आत्मा अलग हूँ, लेकिन सूक्ष्म शरीर से तो अलग नहीं हूँ, क्योंकि सूक्ष्म शरीर रहेगा तभी तो हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएंगे मरने के बाद। तो कहते हैं ना लिंगम च अनेक संयुक्तम चलम दृश्यम विकारी च अव्यापक असद्रूपम तत्कथम स्यात् पुमानयम्। अव्यापकम होगा शायद, अव्यापकम असद्रूपम, इसमें मां रह गया है। तो कहते हैं लिंग शरीर में माने सूक्ष्म शरीर में, वैसे लिंग शरीर जो है वो सूक्ष्म और कारण इन दोनों को मिला करके लिंग बोलते हैं। लिंग माने पहचान। तो शरीर की मतलब हम व्यक्ति हैं, इसकी पहचान क्या है? तो पहचान है लिंग शरीर। लिंग शरीर में कितनी चीज़ें हैं? बोले इसमें क्रिया भी है, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, इसमें ज्ञान भी है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 और 5 10, और 5 प्राण हैं 15, और मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 अंतःकरण है, या 2 मानो, 2 मानो तो 17 हो जाते हैं, 4 मानो तो 19 हो जाते हैं। तो इस 17 तत्वों का लिंग शरीर है या 19 तत्वों का लिंग शरीर है? अब बताओ इस शरीर में ये लिंग शरीर कहाँ है? 5 ज्ञानेंद्रिय ये तो यहाँ पे है, 5 कर्मेंद्रिय लटक रही हैं और 5 प्राण पूरे शरीर में चल रहे हैं।
और मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनके बिना तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा जो है ये कैप्सूल है। ये बाहरी स्थूल शरीर जो है ये कैप्सूल का बाहरी हिस्सा है, और इसके अंदर जो दवाई भरी हुई है उसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। अगर वो सूक्ष्म शरीर ना हो तो बाहर का तो झड़ जाएगा। तो मरने पे क्या होता है कि स्थूल शरीर यहीं पड़ा रह जाता है, सूक्ष्म शरीर निकल जाता है। निकलना क्रिया है, तो घुसना भी क्रिया है। तो कब घुसा भैया ये? जब माँ के पेट में पहुंचा तभी घुसा। और कब निकलेगा? जब इसमें से प्राण चलना बंद हो जाए। ये जीवात्मा जिसको बोलते हैं, इन सबको मिला करके जीवात्मा बोलते हैं। जीवात्मा कोई एक चीज नहीं है। ये वैष्णव लोग तो जीवात्मा को एक इकाई अलग मानते हैं, लेकिन अद्वैत वेदांत में जीवात्मा की कोई इकाई नहीं है। जैसे आकाश क्या है? आकाश तो पूरे शरीर में भरा हुआ है, सारे संसार में एक ही आकाश है। ऐसे ही ब्रह्म जो है वो पूरे शरीर में भरा हुआ है, पूरे संसार में भरा हुआ है, एक ही है। लेकिन घड़े के भीतर जैसे आकाश आ जाता है तो उसका नाम बदल जाता है कि ये घटाकाश हो गया, और घड़े के बाहर जो आकाश है उसका नाम कहते हैं कि ये महाकाश है। तो ऐसे ही शरीर के भीतर इसको जीवात्मा बोलते हैं, और शरीर के बाहर इसको ईश्वर बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं। तो ये लिंग है। लिंग माने पहचान है। हम जिंदा हैं, इसकी पहचान क्या है? बोले हम जान रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम जा रहे हैं। ये 17 तत्व या 19 तत्व काम कर रहे हैं तो हम जिंदा हैं, और ये काम करना बंद कर दे तो हम मर गए। लेकिन इनके काम करने के बाद भी हम जिंदा रहते हैं, क्योंकि इनका संबंध समष्टि से है। ये आंख जो है, एक दृष्टांत के लिए कह रहा हूं, आंख जो है ये मेरी आंख है क्या? मेरी आंख में और आपकी आंख में क्या फर्क है? डॉक्टर से पूछो, जो आंख का डॉक्टर हो। आंख आंख में कोई फर्क नहीं। देखने की शक्ति जो है उसकी कमोबेश हो सकती है, लेकिन आंख जिसको बोलते हैं, शक्ति जिसको बोलते हैं, वो शक्ति तो दोनों में एक ही है। और ये शक्ति कहाँ से आ रही है? सूर्य में से आ रही है। इसीलिए कहते हैं कि आंख का अधिदेव जो है वो सूर्य है। बोले अंधे में क्यों नहीं आती? सूर्य सूर्य तो वहां भी चमकता रहता है, तो अंधे में वो शक्ति क्यों नहीं आती? उसके पास रिसेप्टेकल नहीं है। ये आँख आँख में जो रिसीवर होना चाहिए, जो सूर्य की शक्ति को कैच करे, वो रिसीवर नहीं। यह रिसीवर खराब हो गया है। तो कहते हैं ये लिंगम च अनेक संयुक्तम, ये 19 तत्वों का या 17 तत्वों से बना हुआ है। तो क्या आत्मा भी 19 और 17 से बना हुआ है? आत्मा तो अकेला है। चलम, सूक्ष्म शरीर एक शरीर से निकल कर दूसरे शरीर में जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? पुनर्जन्म। पुनर्जन्म यही यही तो पुनर्जन्म है, और क्या पुनर्जन्म? एक शरीर में से सूक्ष्म शरीर निकला और दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो गया। ये दूसरा शरीर कहाँ से आ गया? बोले जो इसकी वासना है उसके अनुसार वो उत्पन्न कर देता है। ये सारी शक्तियां सृष्टि में एक ही है,
हमको भ्रम हो रहा है कि हमारी हमारी शक्तियाँ हैं। उसका एक नियम है ना। साइंस वाले तो इस बात को समझते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं बोलते, उनकी सारी थ्योरी फेल हो जाएगी। तो अपने यहाँ क्या बोलते हैं कि व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि माने एक एक शरीर में, और समष्टि माने पूरे संसार। पूरे संसार में आंख एक ही है, मन एक ही है, इंद्रियां सबकी एक ही है, पंच तन्मात्राओं से बनी है। तो मेरी भी ऐसी बनी है, आपकी भी ऐसी बनी है। और वो तन्मात्रा तो सृष्टि में घूमती रहती है ना, अपना कार्य करती रहती है। तो यहाँ से अगर छुट्टी होगी तो अपने कारण में लीन हो जाएगी, फिर वो दूसरा कार्य करेगी। तो जैसे उसने यहाँ शरीर बना लिया, ऐसे फिर कोई दूसरा शरीर बना ले। लिंगम च अनेक संयुक्तम चलम दृश्यम। सूक्ष्म शरीर दृश्य है। दृश्य माने आंख से देखने को दृश्य नहीं बोलते, माने इसका ज्ञान होता है, यही दृश्यता है। और विकारी, मुझे आंख कम देखती है, मेरा हाथ उठता नहीं है, मेरा मन खराब है, मेरी बुद्धि काम नहीं करती। यही यही विकृतियां है इसमें, और क्या है। और अव्यापकम, लिंग शरीर, एक शरीर का लिंग शरीर एक ही शरीर का, जब इसको छोड़ेगा तब व्यापक होगा। और जब तक ये शरीर में है तब तक इसी को अपना घर मानता है। आप अपने घर को अपना घर मानते हो ना? कौन से घर को? जिसमें 4-5 कमरे हैं, ये है वो है, इतना एरिया है, उसी को अपना घर मानते हो ना? और ईश्वर करे कल को आप सन्यासी हो जाओ। तो आपका घर कौन सा है? सारा विश्व ब्रह्मांड ही उसका घर है, क्योंकि वो अपने को आत्मा ब्रह्म जानता है, एक शरीर का अभिमानी नहीं जानता। तो ये जो एक शरीर का अभिमानी लिंग शरीर है, ये तो अव्यापक है, और बड़े व्यापक नहीं है, और असद रूप है, मरने वाला है। तत्कथम स्यात्मानकम, फिर वो भला आत्मा कैसे हो सकता, अर्थात नहीं हो सकती। अब एक कारण शरीर और रह गया, इसमें कारण का नाम नहीं दिया है, क्योंकि अगले श्लोक में कहते हैं एवं देह द्वयात, दो देह का ही वर्णन किया है इसमें, लेकिन प्रक्रिया ग्रंथों में तीन तीन शरीरों का वर्णन होता है। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अब ये कारण शरीर क्या है? तो इसमें वेदांत की दृष्टि दूसरी है और उपासकों की दृष्टि दूसरी। उपासक लोग तो कहते हैं कि कारण शरीर माने जो पूर्व जन्मों से हमने कर्म किए हैं, वो उन कर्म, वो कर्मों का संस्कार जो हमारे चित्त में है, वही कारण शरीर है। प्रारब्ध भी कारण में ही रहता है और संचित भी कारण में ही रहता है। ये उपासकों का मत है। और वेदांतियों का क्या मत है कि अज्ञान ही कारण शरीर। जहां आपने अपने आप को ब्रह्म जाना, माने मैं संपूर्ण सृष्टि में ठस, वही कारण शरीर नष्ट हो।
अब आगे आपकी संतति नहीं चलेगी। ये वेदांत का पक्ष है। फिर भी जब तक ये बोध ना हो तब तक कारण शरीर को भी मानना पड़ता है, क्योंकि प्रारब्ध तो आपको फिर भी मानना पड़ेगा। तो वो प्रारब्ध के संस्कार कहाँ रहते हैं? तो वो जो चित्त है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो चित्त जो है वो डबलता है उसमें। चित्त एकता सिंगल है मतलब हलंत, और एकता पूरा है। तो जो सिंगलता है ता हलंत वाला, वो तो चित्त माने ज्ञान है, और जो पूराता है चित्त, वो संस्कार है। तो सारे संस्कार उसी चित्त में ही भरे पड़े रहते हैं। वो सिर्फ ज्ञानात्मक है, कोई ऐसा नहीं है कि कोठरी हो और वहाँ कोठरी में बंद हो वो संस्कार। संस्कार जो है सिर्फ प्रतीति होती है। तो मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, मेरे संस्कार ऐसे ही है। तुम जिनको संस्कार बोल रहे हो, स्वभाव बोल रहे हो, कहाँ रहता है? सब मान्यता है। अगर आपका स्वभाव संस्कार नहीं बदल सकते तो आपको कभी ज्ञान भी नहीं हो सकता। ये सब आरोपित चीजें हैं। आप मानते हो तो ठीक है, जब तक मानते हो तब तक ठीक है। और शास्त्र और गुरु से यदि आपने समझ लिया कि मैं तो सर्वाधिष्ठान हूँ, एक शरीर का स्वभाव और संस्कार को लेकर बैठे हो प्रारब्ध को, ये संपूर्ण सृष्टि का यदि आप अपने को अधिष्ठान मानोगे तो किस किस का स्वभाव अपना मानोगे ना? बोले ये इनका स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है, ये इनका स्वभाव है, ये जीव दृष्टि है। और अगर पूरे आकाश को मैं अपना स्वरूप मानूं तो या तो फिर ये मानो कि सारे स्वभाव मेरे ही है, और या तो ये मानो कि मेरा कोई स्वभाव नहीं है। तो आकाश का तो कोई स्वभाव नहीं, वो तो ऐसा है कि हाँ जी ऐसा ही है। अगर आप अपने को ब्रह्म जानते हो तो आप किसी को ना नहीं बोल सकते, क्योंकि सब हाँ और सब ना उस ब्रह्म में ही स्फुरित हो रहा है। अरे ब्रह्म को छोड़ दो, अपने में ही समझ लो। बहुत सी चीज़ों को हम हाँ बोलते हैं, बहुत सी चीज़ों को हम ना बोलते हैं। बोलने वाले तो हम ही है ना, तो हम हाँ हैं कि हम ना हैं? तो हम ना हाँ हैं ना हम ना हैं, जैसा मौका होता है वैसा ही बन जाते हैं ना। हमारे अंदर ये सब प्रतीति मात्र। अब इसमें थोड़ा और विवेक करना चाहिए कारण शरीर के बारे में, क्योंकि ये अंतिम घुंडी है ये। जन्म जन्मांतरों के संस्कार माने संचित, और प्रारब्ध जो उसमें से निकल के शरीर बनाने में हेतु हो गए, वो सब के सब कारण शरीर मिला करके कारण शरीर कहलाते। तो कारण शरीर कहाँ रहता है इस शरीर में? जैसे मेरा ये स्थूल शरीर है, ये कहाँ रहता है? मैं स्थूल शरीर में रहता हूँ या स्थूल शरीर मुझ में रहता है? क्या ख्याल है? मैं स्थूल शरीर में रहता हूँ या स्थूल शरीर मुझ में रहता है? स्थूल शरीर मुझ में ही रहता है। सुषुप्ति में कहाँ चला जाता है? स्वप्न में उल्टा सुल्टा क्यों दिखता है? ये जागृताभिमान जो है, जागृत अवस्था का जो अभिमान है, इसके कारण ऐसा लगता है कि मैं इस शरीर में, असल में तो ये शरीर मुझ में ही है।
और अगर ये शरीर मुझ में है तो सारे संसार के शरीर मुझ में है, क्योंकि मैं ब्रह्म हूं। और अगर सारे संसार मुझ में है तो मैं कोई किसी का भी स्वभाव नहीं। एक स्वामी रामतीर्थ की शेर है, अपनी खुशी की खातिर, अपनी खुशी की खातिर गुल बने फूल, अपनी खुशी की खातिर गुल तर्क कर दिए जब छोड़ दिए। मुझे नहीं चाहिए भाई, फूल नहीं चाहिए। अपनी खुशी की खातिर गुल तर्क कर दिए जब, तो सारे जहां के गुलशन माने बगिया, बाग, बगीचे, सारे जहां के गुलशन मेरे ही हो गए। अब मुझे फूल तोड़ने की जरूरत है? अपनी खुशी की खातिर गुल तर्क कर दिए जब, सारे जहां के गुलशन मेरे ही हो गए। अपनी खुशी की खातिर छोड़ी हवाखोरी की, सुबह घूम आते, ऑक्सीजन मिल जाएगी, ओजोन मिल जाएगी। तो बादे सवा के झोंके जितने भी वायु चल रही है मेरे ही हो गए। कहाँ जाना है? तो कारण शरीर में जो अपनत्व मालूम पड़ता है कि ये मेरे संस्कार है, ये अविद्या है, अज्ञान है, तो वेदांत में इसको कह देते हैं कि अज्ञान ही कारण शरीर है। जिस दिन आप समष्टि में अपने आप को अनुभव करेंगे उस दिन ये अज्ञान निवृत्त हो जाएगा, और अज्ञान निवृत्त हो जाएगा तो कारण शरीर नष्ट हो जाएगा, आगे जन्म मरण की श्रृंखला आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वासना है तो वो तो सूक्ष्म शरीर में आ चुकी है। अब नई वासना मत बनाओ भाई, पुरानी वासना को भोग भाग कर खत्म कर दो। हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है। अरे कहते कहते मर गए। चलो अच्छा काम हो तो वासना भी अच्छी है, लेकिन जन्म तो जरूर देगी। तो यहाँ तो सिर्फ तीन की बजाय दो आत्माओं की बात कर रहे हैं 40वें श्लोक में। एवं देहद्वयादन्य आत्मा पुरुष ईश्वर सर्वात्मा सर्वरूपस्य सर्वातीतो अहमव्ययः। एवं माने इस प्रकार से, देहद्वयात्, तो द्वयात की जगह त्रयात कर लो आप। ये तीनों शरीर कैसे, अन्य में इनका साक्षी, इनका अधिष्ठान मैं आत्मा हूँ। आत्मा, ये आत्मा पुरुष है। शरीर में रहने के कारण तो इसको पुरुष कहते हैं, लेकिन सर्वव्यापक होने के कारण इसको पूर्ण पुरुष बोलते, परमात्मा बोलते हैं, उसी को ईश्वर बोलते हैं। ये क्षमा करें, ईश्वर शब्द बोलते ही दिमाग में एक ऐसा ऐसा भाव आता है कि कोई शक्ति है या कोई आदमी है या कोई क्या है जो इस संसार को घुमा रहा है। शक्ति को आप विजुअलाइज नहीं कर सकते। अगर ईश्वर शक्ति है तो आप उसको देख नहीं सकते, शक्ति का कार्य दिखता है, तो ईश्वर परोक्ष रहेगा। ये संसार तो दिखेगा, बोले इसको चलाने वाला ईश्वर है, माने शक्ति ईश्वर है, तो वो परोक्ष ही रहेगी हमेशा, कभी उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता। और जो इसका स्वामी है, जैसे एक मैनेजर होता है,
और एक मालिक होता है। तो मालिक ईश्वर है कि मैनेजर ईश्वर है? बोले वही मालिक है, वही मैनेजर है। तो उसके सिर पर तो बहुत बड़ा बोझ है भाई। मैनेजर तो इसीलिए रखा जाता है कि अपने सिर पर बोझ न रहे। ये करना है, ये करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। ईश्वर मैनेजर नहीं है। मैनेजर उसने एक लेडी को रख रखा है और उसका नाम है माया। अरे सारे घर को संभालने वाली स्त्रियां ही होती है ना। पुरुष तो भोगता है। वो तो कह गया कि भाई आज ये बनाओ, अब वो बेचारी लगी हुई है सुबह से कि आज ये बनाओ। और जब खाने का टाइम हो गया, बन गया क्या? पुरुष तो भोगता है और कर्त्री जो है वो महिला है, स्त्री है। तो इसी इसी को मतलब आगे बढ़ा करके दर्शन शास्त्र में ईश्वर तो संकल्प करता है और माया उसको क्रियान्वित करती है। वो क्या है गीता का श्लोक? कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रवृत्ति। चलो, 9वें अध्याय का है। नारायण। तो एवं देहाद्वयादन्य आत्मा पुरुष ईश्वर, ये एक शरीर में पुरुष है, आत्मा कहते हैं इसे, और समष्टि में उसको पुरुष कहते हैं और उसी को ईश्वर बोलते हैं। सर्वात्मा सर्वरूपस्य सर्वातीतो अहम अव्यय। और मैं जो हूँ, ये आत्मा जो है ये सर्वात्मा है, सबकी एक ही आत्मा है, अलग अलग आत्मा नहीं। जीवात्मा तो सबकी अलग अलग है। जीवात्मा कैसे कहते हैं? सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर का अभिमानी, मेरा सूक्ष्म शरीर, मेरा स्थूल शरीर, ये मेरा मेरा कहने वाला जो है यही जीव कहलाता है। तो इसने मेरा कहना कैसे शुरू कर दिया? इसने बनाया क्या? सिर्फ इसका मैं प्रयोग करता हूं, इसलिए इसका नाम मेरा मेरा हो गया। और ये मेरापन जो है फिर कहां तक जाता है? आई माई सेल्फ, आई मी, माई वाइफ, माई सन, माई हाउस। सारा बंधन माई का है ना। आई में कोई बंधन नहीं। महाराष्ट्र में आई शायद माता जी को बोला। तो माता का कोई बंधन नहीं, पत्नी बच्चों का बंधन है। क्योंकि माता में भोग्य बुद्धि नहीं होती। लेकिन माता बच्चे से बंध जाती है, बच्चा तो माता से नहीं बंधता। जो भी बंधेगा वो मेरा मान करके बंधेगा, नहीं तो मुक्त है।
अब पूर्व पक्षी कहता है कि आपने कौन से तीर मार दिए इतने हम जब आप कहते हो मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, तो द्वैत तो आपने मान ही लिया ना। एक शरीर हो गया, एक मैं हो गया। तो दूसरे दर्शन जो है वो भी द्वैत मानते हैं, तो अद्वैत की इसमें क्या विशेषता? इति आत्मदेह भागेन प्रपंचस्यैव सत्यता यथोक्ता तर्कशास्त्रेण ततः किं पुरुषार्थता। तो आत्मा और देह का जो विभाग है कि ये शरीर है और ये मैं हूँ, इसी तरह से और प्रपंच की सत्यता तो न स्वीकार कर ली। देह और प्रपंच तो एक ही बात है, व्यष्टि समष्टि का ही फर्क है। तो ये तो तर्कशास्त्र, न्यायशास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, सांख्य शास्त्र सब यही मानते हैं कि संसार सत्य है और मैं इसका देखने वाला जो है मैं भी सत्य हूँ, मैं भी सत्य हूँ, ये भी सत्य है। द्वैत तो सब मानते हैं। तो आप अद्वैत की डींग मारते हो, तो अद्वैत कहाँ से सिद्ध हो गया इसमें? ये कह रहा है तथा किम पुरुषार्थता। तो इससे पुरुषार्थ क्या सिद्ध हुआ? माने अद्वैत की तो पुरुषार्थ सिद्ध हुआ नहीं। क्या क्या जवाब दोगे इसका? अपने मन में जवाब दे लो पहले, फिर बताऊंगा। मैं जागृत अवस्था में मैं शरीर को अपना बोलता हूँ। मैं शरीर वाला संबंध भी मान लिया और शरीर की सत्ता भी मान ली। अब सपना आ गया, वहाँ ये शरीर का तो पता नहीं है, उलझन में कौन सा शरीर दिखता है। और कभी कभी भगवान के भी दर्शन हो जाते हैं सपने में, कभी कभी पहले जन्मों के भी दर्शन हो जाते हैं। लेकिन कब तक? जब तक आंख नहीं खुलती। इसमें ये मांडू की कारिका के प्रवचन में महाराज श्री ने एक दृष्टांत सुनाया है। बोले वो अलीपुर बॉम्ब केस था ना, जिसमें अरविंद घोष को सजा हुई थी। तो वो बम छोड़ा था इन्होंने। अरविंद घोष ने तो नहीं छोड़ा था, छोड़ा तो दूसरे ने था, लेकिन उस पार्टी में ये शामिल थे। तो अब वो कोर्ट में तो नारायण प्रूफ चाहिए ना, गवाही चाहिए। तो पुलिस तो 40 को गवाह बनाती थी। तो पुलिस जो है एक आदमी को गवाह बना के लाई। तो मजिस्ट्रेट ने पूछा कि आप इस आदमी को जानते हैं? कि हाँ जी जानता हूँ। इसने बम बनाया? कि बनाया। देखा आपने? कि देखा। इसी ने बम फेंका था? कि हाँ फेंका था। तो उसके बाद क्या हुआ? अब वो जो दूसरा वकील था वो देख रहा था, यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी अगर इसने क्या, वास्तविकता तो यही थी कि फेंका था। तो उसने मालूम कर लिया था कि इस गवाह को उसने कितने रुपए दिए। तो गवाह को उसने 5 रुपए दिए थे। उस टाइम सस्ता था। तो वो विरोधी वकील जो था उसने अंगड़ाई ली। समझ गए ना? मतलब 10 रुपए मिलेंगे।
बोले उसने बम फेंका? कि हाँ जी फेंका। फिर क्या हुआ? कि सरकार इतनी जोर से आवाज हुई कि मेरी आंख खुल गई है। वो 10 10 रुपए जो है वो उसकी आंख खुलवा देना। तो बोले ये गवाह जो है, क्या क्या बोलते हैं उसको, हाँ? हाँ, वो स्वीकार नहीं। तो क्या बात चल रही थी? हाँ, बस आँख खुलने ही की देर है। बाकी सब संसार ऐसे ही चलता रहता है। आप ये मत समझना कि हमारा संसार खत्म हो जाएगा। आँख नींद आवे, आँख बंद कर लो, और आँख खुल जाए तो ब्रह्म में आँख खुलनी चाहिए। चाहे 1 मिनट को खुलो, 1 मिनट का ब्रह्म ज्ञान और 100 बरस का संसार का ज्ञान, संसार का ज्ञान उड़ जाएगा, 1 मिनट में उड़ जाएगा। क्योंकि ब्रह्म जो है वो सर्वाधिष्ठान है, और जो अधिष्ठान होता है उसमें सब चीज मिथ्या होती है। मिथ्या का मतलब दिखती तो है सब कुछ, अनुभव में तो आती है, लेकिन जैसी अनुभव में आ रही है वैसी होती नहीं। अगर ये मालूम पड़ जाए कि ये आदमी ऐसा है नहीं, बस मालूम पड़ रहा है, तो कोई उसके प्रति गुस्सा आएगा ही नहीं आपको। और अच्छा आदमी भी हो तो उसमें आसक्ति नहीं होगी, और बुरा आदमी हो तो उसके प्रति गुस्सा नहीं आएगा। तो सम तो अपने आप ही हो जाएंगे। और ये 42 इति आत्मदेह भेदेन देहात्मत्वं निवारितम् इदानीं देहभेदस्य हि असत्वं स्फुटमुच्यते। बोले इति आत्मदेह भेदेन देहात्मत्वं निवारितम्। आत्मा देह से अलग है या विलक्षण है ऐसा बताया गया, तो देह तो आत्मा नहीं है, ये बात तो इससे पक्की होगी। लेकिन क्या देह आत्मा से भिन्न है? ये जो पूर्व पक्ष ने शंका की थी कि आपने तो द्वैत पहले ही स्वीकार कर लिया, तो उसी बात को कह रहे हैं कि क्या देह जो है आत्मा से भिन्न है? तो देह आत्मा से भिन्न है, असत है, सपने का है, वास्तव में नहीं है। जैसे सपने की दुनिया मालूम तो पड़ती है, होती नहीं है, ऐसे ही मुझ में ये शरीर दिखता तो है ना। अरे कब तक दिखता रहेगा? जब तक दिखे। आप सोचो मत कि कब तक दिखेगा, 100 बरस दिखेगा कि 50 बरस दिखेगा, कोई गारंटी नहीं है किसी की भी। जब तक देखे, काल और देश और वस्तु, ये तीनों जो है असत, मिथ्या है। किसमें? आत्मा में। देश माने विस्तार, काल माने आज कल परसों, 100 बरस, 10 बरस, 50 बरस। वस्तु, वस्तु माने ये जड़ है, ये चेतन है,
ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये जो भेद है जितना भी, ये सबका सब प्रतीत तो होता है। क्यों होता है इसके पीछे मत जाओ, क्योंकि आखिर में इसका एक ही उत्तर है कि माया से होता है, मूर्खता से होता है, अविद्या से होता है, यही इसका उत्तर है। साइंस वाले कुछ भी कहें कि यूँ हो जाता है, यूँ हो जाता है, यूँ हो जाता है वो कार्य कारण लगाते रहते हैं। अब तो आपने भी सुना होगा कि लड़कियां जो हैं वो लड़का हो गए, उनके हार्मोन्स में चेंज हो गए, और डॉक्टर ने ऑपरेशन करके उनके अंग भी बना दिए। लेकिन जो नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो नहीं होता। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरियन था तो मुसलमान, पहला लड़की था वो, बरेली का। तो किसी सेमिनार में हमको मिला था वो, तो उसकी शक्ल सूरत तो अच्छी थी, मुसलमान तो वैसे सुंदर होते हैं तो गोरा चिट्टा था और स्लिम था। तो मैंने पूछा उससे, मैंने कि आप यहाँ कितने दिन से हैं, ये वो है। तो बातों में तो उसने फिर बताया कि ये दिल्ली वाले लोग जो है ना, ये मुझसे नफरत करते हैं, यूनिवर्सिटी वाले लोग। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले मैं पहले लड़की था और फिर जो है मेरे में चेंजेस आने शुरू हो गए। तो डॉक्टर ने कहा कि अरे तुम्हारे से ये हार्मोनिकल चेंज है, तो तुम तो लड़का हो सकते हो। तो मैंने ऑपरेशन करा दिया, मैं लड़का हो गया। वो लाइब्रेरियन था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो कमाई कर रहा था, रिटायर भी हुआ, पेंशन भी मिली होगी उसको जरूर। लेकिन जो लोग उसका भूतकाल जानते थे वो उसे लड़की समझते थे, लड़का समझते ही नहीं थे। तो ये ब्रह्मज्ञानी भी ऐसे ही हैं वो समझते, जो पहले समझते थे वो अब नहीं समझते पहले दुनिया कुछ समझते थे, अब कुछ समझते, बदल गया। अपना नजरिया बदल गया, महाराष्ट्री के शब्द है कि अपना नजरिया बदल गया। संसार में सब एक से ही हैं, परमात्मा ही स्वरूप है, कोई अच्छा बुरा कुछ इदानीम। अब क्या बताएंगे कि देह भेदस्य असत्वम, ये देह का भेद जो है ये मिथ्या है, असत है। आत्मा तो शरीर से विलक्षण है, लेकिन शरीर और शरीर का भेद ये मिथ्या है। और आत्मा में शरीर है कि शरीर में आत्मा है? माने शरीर आत्मा में स्थित है कि आत्मा में शरीर स्थित है? तो आत्मा तो परमात्मा है, उसमें ये शरीर स्थित है। और जो आत्मा शरीर में आत्मा को मानते हैं वो जीवात्मा को मानते हैं, वो परिच्छिन्न है। तो उनका कोई गलती नहीं है, लेकिन अप्रोच में गलती है, और उससे उनकी भक्ति हो जाती है, तो वो भी अच्छी बात है। घड़े से मिट्टी अलग है, घड़े से मिट्टी जो है वो अलग है, लेकिन मिट्टी से घड़ा अलग नहीं है। तो क्या ब्रह्म जगत में मिट्टी की तरह से है? उपादान कारण मिट्टी है,
अब ये समझना पड़ेगा नारायण कि जगत का उपादान कारण क्या है, निमित्त कारण क्या है, साधारण कारण क्या है, और ये तीनों कारणों का भेद सत्य है कि मिथ्या है। अब समय तो कहता है कि बंद करो भाई। अब आज इन्होंने कीर्तन नहीं कराया, जाने कौन सा भजन सुनाया हमें गुजराती में, हमें पता नहीं। चलो हम करा देते 1 मिनट का कीर्तन। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम नारायण नारायण।